सर अखियां दे नाल अदब दे मेरा सलाम हाज़र। बिस्मिल्लाह सर अखियां दे नाल अदब दे मेरा सलाम हाज़र। सुखन दाना दे सुखन सनान खातर बज़मे रिंदा विच होया गलाम हाज़र। टूटे फुटे इल्फाज कबूल करना बज़मे रिंदा विच मेरा कलाम हाज़र। अल्लाह नबी नू याद रहीम करके होया दमड़ी वाले दा गलाम हाज़र। शार्ट काटा है वैसे जितना निशान लगी गया जीत जाता माशाल्लाह। चौधरी साहब जीत गए हैं, चौधरी साहब जीत गए हैं। पैड़ियाँ होनी चाहिए माशाल्लाह। बन्नी जा बचपन की यादें हैं, कुछ यादें हैं, कुछ बातें पता नहीं बजनी जा रही बजनी तो मुकद्दर रह गया। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान ना हरदा। आल उला तेरी दा मंगता मैं कंगाल जियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाही जिलानी। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मिर्ज़ा ऑनलाइन स्टूडियो की तरफों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पेश है सैफुल मलूक माहौल और आज असां तारफ़ पेश करने पे हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार की बैठक के पाक ना जड़ी के बैठक मोड़ा महला कन्याल वाक़या आ। महला कन्याल जड़ा कि उमर फारूक एडवोकेट ना मोहल्ला आ और बाई ग्रां आ और उसने तो बाद उमर फारूक एडवोकेट ना तलक यूनियन कौंसल अनकर तहसील डडियाल ज़िला मीरपुर नाल सी और इस इलाके की बहुत बड़ी पहचान हैं। इसने तो अलावा ये बैठक जी है हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी सरकार जड़े सैफुल मलूक ने मुसन्नफ हैं और उसने तो अलावा तकरीबन 15 होर किताबां भी उन्हें लिखियां। और इस साढ़े इलाके की बहुत बड़ा आज़ाज़ है कि हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने दादा मुर्शद जिन्ना ना मज़ार पाक जड़ा है वो पलीर शरीफ है। पलीर शरीफ तहसील अंदराल तहसील डडियाल ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीरी है और मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी सरकार ने मुर्शद खाना आ। इसने तो अलावा पलीर शरीफ ना एक और तारफ़ है कि पलीर शरीफ विच हज़रत साईं गुलाम मोहम्मद साहब जेडे कि मियाँ मुहम्मद साहब ने मुर्शद हैं उन्होंने कबर भी उठाई है और नाल ही कलवड़ी उन्होंने ग्रां सी उन्होंने मोहल्ला सी और माशाल्लाह उस इलाके ने बड़े ही साहिब इज़्ज़त और पुरजलाल और पुरवकार शख्सियत साईं गुलाम मोहम्मद साहब और मुर्शद पाक हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी सरकार ने उन्होंने भी मज़ार जो है पलीर शरीफ ने मकाम अपराया। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी सरकार 6 साल तक पलीर शरीफ रहे और उन्हें अपने मुर्शद सरकार ने खिदमत की। मगर उन्हें असा अज ना जो तारफ़ है वो ये जी बैठक है महला कन्याल विच हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने मुर्शद पाक ने उसना तारफ़ पेश करने पे और इंशाअल्लाह ताला असा इस टाइम खड़े हाँ बामकाम खैरी बाला और उसने तो बाद इतना चौधरी रफीक साहब जो इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत उन्होंने घर है और उसने तो अलावा एक खैरी बाला ने मकाम पर चौधरी अब्दुल रशीद साहब जिन्हें कि अब्दुल रशीद साहब ठंगरियां वाला यानी कि उन्होंने ग्रां जरा महला ठंगरियां भी सी। चौधरी अब्दुल रशीद साहब जेडे कि बलदियाती मैंबर भी रहे हैं और इलाके की जानी पहचानी और माशाल्लाह एक सखी और नेक दिल रहम दिल शख्सियत सन। इसने तो अलावा मैंबर जुल्फकार साहब जेडे कि बलदियाती मैंबर हैं उन्होंने भी एक ग्रां आ और चौधरी शौकत साहब बैंक मैनेजर उन्होंने भी एक ग्रां आ खैरी बाला और उसने तो बाद चौधरी रियाज साहब जेडे कि चौधरी अजरम साहब इतना मौजूद ने मामू जान और वो भी इलाके की सियासी समाजी शख्सियत सन और माशाल्लाह वो एक कच्छ नाप ने सिलसिले विच और ज़मीन ने नाप ने सिलसिले विच एक यद तुला रखने सन बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने सन। वो इस आज इस दुनिया में मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने यादां और उन्हें बातें इस बात असा की तकरीबन साढ़े कोल महफूज हैं और असा हूँ आस्ते आस्ते जी बैठक है हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने उस पास जासा उस रास्ते ने जरा माहौल उसी सैफुल मलूक ने वाले नाल उसकी भी असा डिस्कस करसा। इसने तो अलावा जितने भी इस रोड विच इर्द गिर्द ने मोहल्ले और घर हैं उन्होंने भी असा आस्ता आस्ता डिस्कस करने जुलसा। ये रोड जी है ये महला कन्याल हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने बैठक वाले पास जानी पी और मैं पहले भी दसी चुकी हाँ कि ये उमर फारूक एडवोकेट साहब ना आबाई गाँव है और उसने तो अलावा इस रोड ने इर्द गिर्द जड़े दरख्त हैं वो सामने पटाख है उसने तो अलावा ये बैकड़ हैं और उसके बाद ये पलाई ने दरख्त हैं और ये जितने भी दरख्त
और बैकड़ और ये जितने भी दरख्त हैं कुरान पाक विच अल्लाह ताला छोटी जड़ी बूटियां बड़ी जड़ी बूटियां ने बारे और बड़े दरख्तां ने बारे छोटे दरख्तां ने बारे ये गल आई कि सारे अल्लाह ताला के सजदे करने और अल्लाह ताला ये सारी चीज़ां बड़ी मुहब्बत नाल और साढ़े कम्मे वास्ते बनाया। और मियाँ साहब जिस तरह के पत्थर है एक बैकड़ा है ना, इसने बारे मियाँ साहब लिखिया कि सह नाड़ी एक पत्थर अंदर जोड़ कहीं विच जोड़े इलम ओदे विच कख ना बोला सब मालम बिन लोड़े। और उसने तो अलावा ये जेडे बैकड़ हैं साढ़े बेशुमार इन्होंने फवायद भी हैं। और असा जी कि बैठक पर जाई रहे हैं हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने बैठक सैफुल मलूक ने हवाले नाल इन्होंने पत्तियां पर और उन्हें बैकड़ा पर और जितने भी ये दरख्त हैं इन्होंने पर असा डिस्कस करने पे साढ़े नाल छोटी जी कोकण जंडी नवी हमारे जी जरा किधर कैमरा इसने पर कोकण जंडी नवी दरख्त है जी साढ़े इलाके नहीं एक बहुत बड़ी ये पहचान है। और 80 कत्ते ने मौसम ये फल देनी है। बड़ी जंड है जी कि तकरीबन चैत्रा बसाखा यानी 3 या 4 महीने वो फलनी है। और एक कोकण जंड है कि जी इस मौसम पर खास कर जरा पिछला महीना गुजरी गया 8वें या 9वें महीने ये फल देनी है। मियाँ साहब जरा मैं शेर पढ़िया कि सह नाड़ी एक पत्थर अंदर जोड़ कहीं विच जोड़े इलम ओदे विच कख ना बुला सब मालम बिन लोड़े। इन्हें बैकड़ा ना साड़ी बड़िया यादां बस्ता ही पहले दौर खेल खिलौने को नहीं होने सन, सिर्फ एक मेला होना सी फिर लिया खाला शेरशाह ने मुड़े वाला और स्याह खाला साल एक बार खिलौने मिले होने सन। बाकी असा क्या करने सन कि इन्हें पत्थरों नाल ये जोड़े छोटे छोटे सकरोड़ पत्थर है जिन्होंने बारे मियाँ साहब लिया कि सकरोड़ा ते जिस पढ़ाया कलमा जिक्र ज़बानी जरा मियाँ साहब और साहब मलूक ने लिखा। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जोड़े बैकड़ ने पत्ते बाकायदा असा बचपन च किन्ना खेले होने सन और इन्होंने असा पत्थर ने बाकायदा असा पीपड़ियाँ बनाने होने सन और पीपड़ी बनाई तो बजाने इन्हें बाजे ने तौर पर इसने पत्ते जोड़े ना वो कम देने होने सन। थोड़ी देर बाद मैं तुसा कि इसने पीपड़ी बनाई तो दसा माशाल्लाह माशाल्लाह बन्नी जा बचपन की यादें हैं कुछ बातें पता नहीं बजनी जा रही बजनी तो मुकद्दर रह गया। माशाल्लाह जी बचपन की यादां आई जड़ियाँ वक्त की बेहतरीन मौसीकी को ज़्यादा इन्हें लुत्फ दिता। और तुसाने सामने भी ये यादां असां पेश करी उड़ियाँ पीपड़ी बनाई। और मियाँ साहब ने शेर भी इस पत्ते तो याद आया कि सह नाड़ी एक पत्थर अंदर जोड़ कहीं विच जोड़े इलम ओदे विच कख ना भुला सब मालम बिन लोड़े लिखा। लेकिन किक्कर ने बारे एक शेर याद आई गया वो कि किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया नीचा दी अशनाई कोलू फैज़ किसे नहीं पाया किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। इस तरीके नाल मियाँ साहब आपने पूरे मौल पर जो कुछ लिखा वो सारे ने सारा याद नहीं है, लेकिन बवक्ते ज़रूरत इंशाअल्लाह ताला असां ये पेश करने जासां। सैफुल मलूक मौला है और ये रोड जी है एक खुशकिस्मती है साड़ी कि हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल नी बैठक पर जानी पी। बुद्धो शाह अब्दाल सरकार जे दादा मुर्शदन हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने। और दोस्ताने मोहतरम ये नाल इसने कुछ ऐसी भी बूटी इन्होंने दरख्तों ने पैदा होनी जानी पी है जी घाह की मारनी जानी। अगर ये घाह खत्म हो गया साढ़े मवेशियों वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जासी। रक्षा साढ़े को गुजरिया पीले रंग ना और रक्षे तकरीबन 1 साल तू रक्षे साढ़े इलाके काफ़ी ज़्यादा हुए और इन्हें रक्षियाँ सुजुकियाँ लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन सुजुकियाँ बड़ियाँ इन्हें साढ़े इलाके में कटाई छोड़ियाँ। सुजुकियाँ ना लोहा और सुजुकियाँ इन्हें तो बड़ियाँ परेशान हैं। सुजुकियाँ इस वास्ते परेशान नहीं कि उन्हें भी सुजुकियाँ लिया भी रक्षे चाहिए कहते। बहरहाल तारफ एक कराने सपे कि किक्कर ना पलाई ना और एक जी बूटी नवी पैदा हो गई है ये बड़ा नुकसान करनी है पी कि मवेशियों वास्ते घाह खत्म करनी पी। रक्षियाँ सुजुकियाँ लें कि सुजुकियाँ खत्म करी उड़ियाँ इस बूटी घाह खत्म करी उड़े। और ये बूटी दसने के इंग्लैंड चू किसी बाडी ना लाई सी या बाडियाँ ना लछनी रही और आखिर क्या होया कि फैलीगी बहुत ज़्यादा इलाके फैलेगी। और यकीन मनो कि किसी भी शख्स ने ये हत्थां नाल टच हो जाए या लगी जाए मस हो जाए तो इंसान की एलर्जी हो जानी सोजन हो जानी। और अक्सर इस नाल मौतां भी वाक़या हुई। हुकूमत की ज़रूर सोचना चाहिए ना कि इसना हल क्या है किसना हल है कि कम अज़ कम किलो 1.5 किलो नमक बाल्टी में बाई तक घोली तो इसने पर मारने जाओ तो इस तरह ये नसनी जानी इस तरह ये सन्नी जानी जिस तरह सड़े ग्राएं विचों जोगी नसना। ग्राम मैं थोड़ी देर पहले तुसें दस्सिया कि जेडे बैकड़ हैं इन्होंने पत्तियां नाल असां खेलने सां इन्होंने बाकायदा शाख तराशी करी तो बाकायदा असां घर बनाने सां इन्हें बटियां ने सां बचपन घर बनाने होने सां और बाकायदा असां दुकाना भी असां बने होने सां इन्होंने असां कंसैप्ट तस्वर करने सां कि आलू है प्याज है ये इसने तो अलावा ये टींडे हैं और सां 3-4 दुकाना बने होने सन क्योंकि साढ़े इलाके मशहूर दुकानदार होने सन। खैरी खादमाबाद मोड़ा पर दुकाना होनी सन। पहले चौधरी मुश्ताक साहब की दुकान होनी सी जेडे कि अंजमन मुहब्बत रसूल ने बानी हैं उन्होंने दुकान होनी सी। उसके बाद राजा अरबी
साहब की दुकान होनी सी, फिर एक राजा गुलजार साहब सन उन्होंने दुकान होनी सी, तो उन्होंने दुकाना ने काफ़ी करी तो असां भी दुकानदार बनने सा। एक बंदा राजा अरबी बनना होना सी, एक बंदा चौधरी मुश्ताक बनना सी, एक बच्चा जड़ा आ वो राजा गुलजार बनना सी। और क्या होना सन कि वो दुकाना ने अगे पिछा सौदा सजाने होने सन बच्चे, और उन्होंने कापी करने सन। कोल तरकड़ी एक बनावटी जी रखी होनी सी, और वो पालशाही डब्बियां दी तरकड़ी बनाने होने सन। काश कि वो सारिया चीज़ां इत्थे कोल मौजूद होन तो बकायदा उस तरीके नाल दसां। अलबत्ता इन्हां बट्टियां नाल असां क्या करने होने सन कि बकायदा असां इन्हां जिस तरह बलौर भी खेलने होने सन, और शर्त लाई तो निशाना भी लाने होने सन, ते जुआ नसल लाने होने या सट्टा नसल लाने होने, बल्कि एक दूसरे पर बाजे चाने होने सन। असां थोड़ी जी याद ताज़ा करने वास्ते मैं तो चौधरी अजरम साहब असां एक मुकाबला करना आ, तकसा किहड़े जने ना निशाना लगी गया, जिस ना निशाना लगी गया उसकी बाकायदा इनाम दिता जासी। मियाँ साहब अपने इलाकाई जितने भी छोटे छोटे खेल हैं इन्हां पर बाकायदा उन्हें लिखा हुआ आता कि जिहड़ियां खवातीन शादी पर गालियाँ गानियाँ, जिसकी उन्हें सोले लिखा, गीत भी लिखा, वो मियाँ साहब सुनने भी होने सन। और सैफुल मुलूक जरा बाकायदा वो गालियाँ ने अंदाज ही मियाँ साहब शायरी भी की है। ये सारा इलाकाई कल्चर है, और असा की बाकायदा इसी पिक्चराइज भी करना चाहिए, बल्कि चिंजो होएगी, ये पंजाल गीटड़ा हो गया, ये गीटे हो गए, बलौर हो गए, इन्हें की बाकायदा पिक्चराइज तो अलावा असा ये प्ले भी करना चाहिए, खेलना भी चाहिए, क्योंकि अज वो बच्चे जेडे ये गेमा खेड़ी है जवान होए इसलै बुजुर्गी ने आलम भी चले गए, कुछ दुनिया तो भी चले गए, और असा उन्होंने तक्या असा प्ले किया, और असा थोड़ी देर प्ले कर सकते जिसना निशाना लगी गया वो जीती जाता है माशाल्लाह। ये शार्ट कट है वैसे, जिसको निशाना लगी गया वो जीती जाता है माशाल्लाह। जी चौधरी साहब जीत गए हैं, चौधरी साहब जीत गए, ताड़ियां होनी चाहिए। इनाम ही होना माशाल्लाह। लाइट रखो, ये बट्टा बड़ा कीमती बट्टा है, इसने सड़क भी बनिया पहले जमाने जिसने नाल मकान भी बनाने होने सन, इसने तो अलावा इसने नाल बकायदा पंजाल गीटड़ा भी खेड़िया जाना सी, रोडों में भी इस्तेमाल होना। हूँ भी तुम तकी करो कि बजरी च बाकायदा ये सारा बट्टा मौजूद है, लेकिन ख्वाबे ये अला है रब्बे को मातो का ज़बान के पास तुम अपने परवरदिगार की किन किन नियमतों को जटलाओगे, ऐसा गौर व फिक्र बों कट करने हैं। ये दो रोडा ही एक जनाब चौधरी बज़मी वालद हाजी इकबाल साहब मोड़ा कन्याल, उन्होंने घर आले पास राह जानी पी, इधर ही नाल चौधरी महमूद साहब उन्होंने भी घर इधर ही है, उन्होंने घर जानी हाजी अदालत साहब उन्होंने भी घर इस तरफ है, जेडे कि इस तो पहले BD मैंबर भी रहे हैं, उन्होंने घर भी इस तरफ है। दूसरी ये रोड जी है ये उमर फारूक एडवोकेट साहब ने अबाई गाँव वाले पास जानी पी है, और उसने चौधरी जफर साहब जिन्होंने खादमाबाद बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, और वल्द सैद मोहम्मद उन्होंने घर है इधर, असा इस तरफ जासा। और माशाल्लाह इस रास्ते भी पलाइयाँ किक्कर बैकड़ और साढ़े इलाके दियाँ जड़ी बूटियाँ और घाह, और खास करिए जी नवी बूटी पैदा हुई भी 2 किस्मां या 3 किस्मां जी घाह के खाने पी ये भी इतना मौजूद है। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश कर सा कि हुकूमत इस पर गौर कराए, वरना जिन्ना माल बच्छा रखा हुआ या बकरियाँ रखिया हुआ उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान हो सी, और साढ़े माहौल भी बहुत बुरा असर इन्होंने जड़ी बूटियां की वजह पैना पाया, लोगों की अखां खराब होनी पियाँ, और बाजू पर जरा ना माशाल्लाह जो खारिश ने वजह तो कई दाग धब्बे पैदा होने पे, चेहरियां पर दाग धब्बे इस बूटी की वजह तो पैदा होने पे, तो हुकूमत अगर गुजारिश कर सकें इस पर जरूर गौर फिक्र कर। ये छोटी जी कोकण जंड इतना मौजूद है, और यकीन मनो कि अगर इन्होंने हिफाजत की जाए तो इन्होंने बड़े बड़े बैर लगन, और इस टाइम रोडा पर बच्चियां बच्चे बाकायदा शापर बाई 50-50 रुपये का शापर एक बैग बेचने, और नाल ही वो अपने घर आले की कफालत करने, एक गुड लक भी है, खुशकिस्मती भी है, और माशाल्लाह बच्चे ने मेहनती होने की दलील भी है। ये छोटी जड़ी बूटियाँ बड़िया दरख्तों पर, जिस मियाँ साहब लिखा कि कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बिरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, हिक ना दे फल मिठे कीते पत उन्होंने दे कौड़े, हिक ना दे फुलकारी आवन नफे फलों दे थोड़े। तो इस तरीके नाल इन सारे पर असें तवज्जो देने की बड़ी अशद जरूरत है, और हुकूमत भी चाहिए कि इस पास गौर फिक्र करे। ये दरम्याने जे कद ना जड़ा पौधा है इसकी गरंडा आखने, और अगर बरीमाम चिल्ले पर जाओ जरा कि बरीमाम सरकार ना चिल्लाया, अगर उस रास्ते जाओ तो बहुत ज़्यादा इस तरह ना दरख्त कसर उत्थे पाया जाना, इसने नाल फल लगना, छोटे छोटे गरंडे हैं लगे हुए हैं कच्चे हैं, अगर पक्की जान तो बड़ा मज़ा करने, और जूही ने तोड़ो तो नाल दुध निकलना, वो दुध मंजी तो गाय ने दुध अर्थ नहीं होना, लेकिन यह है कि वो दुध जड़ा है ना उसने बेशुमार तिब्बी फवायद हैं, खास करिए अगर उसकी जख्मां पर लाया जाए या जो छोटे छोटे जिसम के जख्म हो जाने तो उसने फौरी तौर पर जो ना वो जख्म जड़ा वो जी है उसी मोल बंदे की चढ़ी छना सी।
और इसने तो अलावा ये जरा ना असा बुद्धो शाह अब्दाल सरकार की बैठक भी जाने पे बुद्धो शाह अब्दाल सरकार और हज़रत दमड़ी आली सरकार उसने तो बाद हज़रत बरीमाम सरकार हिकी पीर हज़रत बाला पीर सरकार ने मरीदन उन्होंने रस्ते च जाओ तो गरंडा आशना और गरंडे आशने और इन्होंने रस्ते चो निकले तो गरंडा आया उस दर्द सग आरी कोलू शेर बब्बर बो करदा चढ़े ना चिड़ी ओदी दे अगे बाज शिकारी डरदा। इस रास्ते गुजरे असा की एक चिड़ियाँ भी नज़र आईयां और चिड़ियाँ तो याद आया कि मियाँ मोहम्मद साहब ने लिखा कि बुलबुल तोते सोले गावन हाल पे हैवाना खुदा कुत्ता चुटकी मारे बहल फिरे दीवाना। इस यूनियन कौंसल ने जड़े परिंदे हैं जड़े अल्लाह ताला की मखलूक हैं उन्होंने चो चिड़ियाँ कां शिकरा उसके बाद लूंदी फाख्ता तोते उसके बाद सेड़ और तितर काले तितर भी और उसने तो चूँकि लोग घर में रखे हुए इसने तो अलावा गोरे तितर भी इर्द गिर्द ने इन्होंने जड़ी बूटियां जिन्हें बैकड़ा में उन्होंने दरख्तों में मौजूद होने और मोर भी साढ़े इलाके आम पाया जाना। इसने तो अलावा सेड़ टिस्सी इस तरह ने बेशुमार ऐसे परिंदे पाए जाने कि जिन्हों ने हिफाजत नहीं इस वक्त ज़रूरत है। चूँकि जी जंगली कबूतर राजा ज़ियाद साहब बन राजगान नाल इन्हां दा तल्लक है। राजा औरंगजेब आलमगीर जिहड़े कि पठवार.com ने इनाम याफ्ता शख्सियत उन्होंने पाई हैं वो दसने पे कि साढ़े इलाके में केड़े परिंदे पाए जाने। राजा साहब माशाल्लाह कोई तुसा ने इलाके में ऐसे मखसूस परिंदा पाया जाना बन राजगान क्योंकि यूनियन कौंसल साड़ी कह के जरा इस इलाके में नहीं पाया जाना। जी काजी साहब बिल्कुल मुर्गाबी भी होनी थोड़े रैन जनाब। अच्छा सुने करीब मुर्गाबी कबूतर भी होने चाहिए। अच्छा अच्छा काफ़ी और परिंदे भी हैं माशाल्लाह। अच्छा ठीक है अल्लाह ताला तुसा की भी परिंदा शाहबाज बनने नी तौफीक अता फरमाया और फन शेरखानी नी और हज़रत पीर शाहगाजी सरकार ने खिदमत करने नी तौफीक अता फरमाया। चूँकि तुसा की ख़ास एक तल्लक है मरीदी सिलसिला आलिया कादरिया पीर शाहगाजिया नाल तुसा तल्लक है। अपने पीरो मुर्शिद का नाम ज़हन याद ने बाई सकने हो? मियाँ उमर बख्श साहब। मियाँ उमर बख्श साहब इन्होंने मुर्शिद पाक हैं और उन्होंने बाकायदा दस्ते बैत हैं और उन्होंने उरादो वज़ाइफ पर जनाब राजा ज़ियाद साहब अमल करने हैं। मौजूद सामीन इकराम मियाँ साहब तकरीबन सभी दरख्तों ने बारे में लिखा लेकिन खास करी तो इस दरख्त ने बारे मियाँ साहब लिखा कि इसना सब तो छोटा बी होना कसकासी ने दाने जितना और सब तो बड़ा ये दरख्त होना। वैसे अकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि हदीस शरीफ है कि जिसने एक दरख्त लगाया उसने अपना घर जन्नत में बनाया मगर ये एक दरख्त जो ना अगर 50 दरख्तों की इकट्ठा करो तो एक दरख्त बनना माशाल्लाह इतना बड़ा बंदा अगर कोई दरख्त लाई छोड़ा है तो दुनिया ही उसने वास्ते जन्नत बनी जानी। तो वैसे भी जो हजूर अलैहिस्सलाम ने आशक आका अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत करने आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने वो जन्नत ने बजाय जिक्र मुस्तफ़ा नाल मोहब्बत करने और जिक्र मुस्तफ़ा और नमाज उन्होंने ऐसी लज्जत अचनी कि उन्होंने जन्नत ना और जन्नत ने होरा ना तो उन्होंने ख्याल ही नहीं अचना। ये इसने नाल तंदड़े लटकने पे इन्हें बुम्बल भी आखने और हर बोड़ी ने दरख्तां नाल इस तरह ने तंदड़े लटकने होने और अमूमन छोटे बच्चे इन्हां लटकी तय झूला झूलने और इंजॉयमेंट करने लुत्फ उठाने और इन्होंने सेहत वास्ते भी ये इंजॉयमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्हां दरख्तां ने अठ अमूमन पहले बुजुर्ग बहने होने सन बैठक लाने होने सन एक दूए की कहानियाँ सुनाने होने सन किस्से सुनाने होने सन और बड़ियां मुहब्बत होनियां सन मेहर होनियां सन। मियाँ साहब उस दौर ने बारे लिखा कि मजलिस बह बह गे सियाने कर होश संभाले हिक दूए संग वरती उल्फत जो भलियां दे चाले। और असा कि लोग पर गौर फिक्र भी करनी चाहिए सुनना भी चाहिए पढ़ना भी चाहिए और खास करी सा कि जिस स्कूल बच्चे जिन्हें स्कूलों दाखिल कराने उन्होंने को पूछना चाहिए कि अपने कल्चर अपने माहौल और अपने सूफिया कराम ने बारे क्या वर्क है। और इस सूरत बच्चे जरा स्कूलों अगर तुम दाखिल करासो तो इंशाल्लाह हर अदारा जड़ा है उस पास सोच भी करसी और उस पास रुख भी कर सन इंशाल्लाह ताला असा के फिर दीन और दुनिया ने फ्यूज़ व बरकत भी इन्होंने बुजुर्गों को हासिल हो सन। खैरी बाला मोड़ तो चौधरी उमर फारूक एडवोकेट ने भाई गाँव पहुँची तो हूँ तुसा की जियारत कराने हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल दादा मुर्शद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने उन्होंने बैठक ने जियारत करवाने पे सो अपनी अखा ना जियारत करो और नाल ये साजीना भी बुझो क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस है कि खुशी ने मौका पर शादी ने मौका पर ज़रब दफ न लाना
नाजायज़ है। और मुफ्ती अब्दुल कयूम अज़ारी साहब लिखा कि ज़रब दफ तो मुराद हर वक्त नहीं जी रायजुल वक्त मौसीकी होनी, जिस तरह एक ढोलक है, ये ढोलक ना बजाना भी नाजायज़ है। कि खुशी ने मौके पर बाकायदा मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब को मैं खुद भी सुनिया और मिनाज फतावा जिल्द 100 में भी उन्होंने लिखा कि खुशी ने मौके पर ढोल बजाना और बाकायदा खुशी मनाना ये आका अलैहिस्सलाम ना हुक्म है। और तुसा जरा ये साजीना सुनने हो पे ये नाल सुनने वास्ते खुशी का मौका भी है, शहादत का मौका भी है और ज़ियारत का मौका भी है और फ्यूज़ो बरकत हासिल करने का मौका भी है। क्योंकि इस टाइम तुसा एक साढ़े नाल सफ़र किया और खैरी बाला मोड़ तू उमर फारूक ने महला कन्याल विच तुसा उत्थे पहुँचे हो और हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने बैठक पाक दी तुसा ज़ियारत करने पे हो। हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार वो अजीम हस्तियां कि जिन्होंने 5 वास्तियां तो बाद सिलसिला हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार नाल मिलना। हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार मुरीदन हाजी बग्गा शेर सरकार दरकाली मूरी ने हाजी बग्गा शेर सरकार मुरीदन हज़रत पीरा शगाजी दमड़ी अली सरकार ने, हज़रत दमड़ी अली सरकार मुरीदन बाला पीर सरकार ने और हज़रत बाला पीर सरकार मुरीदन हज़रत मुकीम बादशाह साहब सरकार ने और हज़रत मुकीम बादशाह साहब सरकार मरीदन सखी अजात मीर जिंदा पीर सरकार ने और सखी अजात मीर जिंदा पीर सरकार पोतरियन हजूर गौसुल आज़म ने। और अजा तक वो 800 साल तो बाद भी अजातन के उन्होंने वास्ते हजूर गौसुल आज़म दुआ की सी कि अल्लाह ताला माड़े इस पोतरे की क़यामत तक जिंदा रखा है। और वो हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने जड़े वो पीरन 5 सिलसिले तो बाद वो उन्होंने मुर्शदन हजूर गौसुल आज़म तक इस सिलसिलाकार पहुँचे जाना। मौजूद सामीन कराम असा ने खुशकिस्मती है कि असा हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने बैठक पर पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह बच्चों पर थोड़े सवाल करसा बैठक ने सिलसिले असा तारफ पेश करसा। और ये साड़ी इंतहाई खुशकिस्मती है कि असा हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने बैठक ना तारफ भी पेश करने पे और ये महला कन्याल जड़ा है इसना भी तारफ असा पेश करने पे। माशाल्लाह ए बज़्म मिनाज खादमाबाद ने तरफों और आलियाने मोड़ा कन्याल और खादमाबाद ने दोस्त अहबाब ने तरफों ये बाकायदा तख्ती लाई गई है जिसने जैसा ये वाजिया किया है कि हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ना सिलसिलाकार एक वास्ते तो बाद हज़रत पीरा शगाजी सरकार तक पहुँचना और पीरा शगाजी सरकार तो बाद उन्होंने ये वास्ता हज़रत बाला पीर सरकार तक पहुँचना। हज़रत बाला पीर सरकार उजरा शामकीम जड़े कि दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर सरकार ने पुश्ती चुअन और उन्होंने वालद साहब का नाम हज़रत मुकीम बादशाह साहब सरकार है और उन्होंने मुर्शद जड़े वो सखी अजातुल मीर जिंदा पीर सरकार जिन्होंने बैठक दनगली पुल तू गुजरी है जिले पलाल आलियाँ पहाड़ियाँ पर चढ़ो तो सामने पहाड़ी पर आज़ाद कश्मीर ने हदूद आज़ाद कश्मीर बाकायदा पहाड़ी ने पर झंडे लगे हुए वो बैठक है हज़रत जिंदा पीर सरकार ने जड़े कि दमड़ी अली सरकार ने नकड़दादा मुर्शदन और हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार न 3 वास्तियों तो बाद उन्होंने तक सिलसिला पहुँचना यानी कि साहिब बैठक ना सिलसिला भी हज़रत सखी याद जिंदा पीर सरकार तक 4 वास्तियों तो बाद उन्होंने तक ये सिलसिला पहुँची जाना। मानल मौजूद हैं जनाब चौधरी अजरम साहब ये आस्ताना आलिया पुलिस शरीफ ने अकीदतमंद भी हैं और मैंने सवाल कर सकती कि तुसा कितना अरसा हो गया दरबार आलिया पुलिस शरीफ ने अकीदतमंदी और इस खिदमत गुजारी कितना अरसा सुना हो गया? तकरीबन 15 साल हो गया। माशाल्लाह तुसा इन 15 सालों में क्या मिलना और क्या और उम्मीद रखने हो? इंशाल्लाह सुकून मिलना। अच्छा जहनी सुकून तुसा के मिलना माशाल्लाह। उसके बाद चौधरी मनीर साहब कितना अरसा हो गया तुसा इस बैठक शरीफ की खिदमत करने? जिन्हें उम्र संभाली इस बैठक में इन्हीं पूरी जिंदगी तो नहीं होगी कि इस बैठक की खिदमत करने। माशाल्लाह जी राजा ज़ियाद साहब तुसा इस आस्थाने नाल मुहब्बत भी रखने हो इस बैठक पर तुसा आना जाना भी है। मैं तुसा के अर्ज करसा कि ये चूँकि हज़रत दमड़ी अली सरकार जड़े हैं वो हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने दादा मुर्शद हैं तुसा के मैं अर्ज करसा कि तुसा दमड़ी अली सरकार ने मद अज कोई अपना शेर पेश कर छो। बिस्मिल्लाह सर अखियां दे नाल अदब दे मेरा सलाम हाज़र
बिस्मिल्लाह सर अखियां दे नाल अदब दे मेरा सलाम हाज़र सुखनदाना दे सुखन सनान खातर बज़मे रिंदा विच होया गलाम हाज़र टूटे फुटे इल्फाज कबूल करना बज़मे रिंदा विच मेरा कलाम हाज़र अल्लाह नबी नू याद रहीम करके होया दमड़ी वाले दा गलाम हाज़र। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब। जनाब चौधरी सुलेमान साहबान खुर्द पीरा नाल इन्हां दा तल्लक है और मदरसा गौसिया मेरिया खुर्द पीरा ने आनर भी बानी भी माशाल्लाह जी। तुम तो पहले इस बैठक पर आए हो, 2-3 दफ़ा आए हो। तुम क्या ना आया सो माशाल्लाह बैठक पर अच्छे हो, बैठक शरीफ पर अच्छा। एक तो पता है कि बैठक कुछ नहीं है, बुद्धू साहब की बैठक है माशाल्लाह। मोहम्मद समी बेटा इस बैठक पर आप आए हैं पहले कभी? जी कब आए हैं? पिछली बार आपके साथ। अच्छा, पिछली बार मेरे साथ आए थे। ये किसकी बैठक है? हजरत बाबा बुद्धू साहब माशाल्लाह आपके सामने जी तशरीफ़ लाएंगे और इन दोबारा मैं पठवारी पास में जाना, बस कायदा साथ ले आए। ये कायदा जो है आस्ताना आलिया पलीर शरीफ के नाम से बनाया गया है। रूहानी जिस्मानी कायदा मिनाज मॉडल स्कूल खादमाबाद ने बनाया है और ये तारफ़ी कायदा है जहाँ बच्चों को सबसे पहले आस्ताना आलिया पलीर शरीफ का तारफ़ कराया जाता है और फिर उसके बाद बच्चों की बाकी स्टडी जदीद कदीम जो है अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा बेटा ये सुन दसो ये कुछ नहीं बैठक है? मियां बुद्धू साहब, ये मियाँ मोहम्मद साहब ने क्या लगने? दादा मुर्शिद। दादा मुर्शिद तुम की कोई मियाँ मोहम्मद साहब ने शेर रचना? नबियां दा सरताज होवेगा आखिर विच ज़माने नाम मोहम्मद अरबी जमसी अब्दुल्ला देहाने बुलबुल तोते सोले गावन हाल पे हिवाना खुदा कुत्ता चुटकी मारे बैल फिरे दीवाना वाह वाह मीरा शाह शानदा सैयद दोए जहानी गौसुल आजम पीर पिरांदा ए महबूब रुबानी। माशाल्लाह। और कोई शेर रचना? कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी रंग बिरंगी बूटे लाए कुछ हासे कुछ आमी ऐस अजायब बागे अंदर आदम दा रुख लाया मार्फत दा मेवा देखे वाह फलदार बनाया। माशाल्लाह। रहमत दा जद पानी लगा ता होया ए हरिया हर हर डाली ने फल पाया सर धरती जद दरिया वाह वाह खालिक सर्जन हारा मलका जिन इंसाना अरबा नासर थी जिस किता गोना गो हवाना आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल जियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। मौजूद सामीन कराम मैं मुख्तार जा तारफ सोने सामने हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने दोबारा पेश कर सा। हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार पलीर शरीफ पैदा हुए और हज़रत साईं गुलाम मोहम्मद साहब ने साईं गुलाम मोहम्मद साहब ने भी मुर्शदन और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी सरकार ने मुर्शदन हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ने मुर्शदन ना आजी बग्गा शेर सरकार है नज़द कलर सैदा दरकाली मूरी उन्होंने मज़ार पाक है उन्होंने मुर्शद हज़रत दमड़ी अली सरकार और उन्होंने मुर्शद हज़रत बाला पीर सरकार उजरा शाह मकीम और उन्होंने मुर्शद हज़रत मुकीम बादशाह साहब सरकार और उन्होंने मुर्शद सखी अयातुल मीर जिंदा पीर सरकार जिन्होंने बैठक शरीफ दनगली पुल तो अगर कश्मीर वाले पास है मशरक वाले पास तकिया जाए तो पहाड़ी ने ऊपर झंडे लगे हुए होने और बाकायदा उत्था उन्होंने बैठक है और उन्होंने बारे च मशहूर है कि हज़रत सैयद दाऊद शाह कानी सरकार नाल हमेशा गुफ्तगू करने होने सन और कदा कदा ये होना सी कि दरिया रोला पाना शुरू कर देना सी तो सरकार एक तरह गुस्से नाल है कि खामोश हो जा और क़यामत तक दसने के दरिया इतों खामोशी नाल उसकी गुजरना पैसी और इस वक्त तक भी वो खामोश है। वो बैठक है हज़रत दमड़ी अली सरकार ने नकरदादा मुर्शदनी और वो अगू मरीद और पोतरे सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वास्ते नाल हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल 4 वास्तियों तो बाद 5वीं शख्सियत जड़ी है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी हैं और उन्होंने बाकायदा मरीद भी हैं और उन्होंने फैज़ याफ्ता भी हैं लेकिन इन्होंने जेडे मुर्शद पाक हैं उन्होंने ना आजी बग्गा शेर सरकार है और आजी बग्गा शेर सरकार ने बारे च और हज़रत बुद्धो शाह सरकार ने बारे विच मियाँ साहब लिखा कि पीर उन्हों दा मर्द है कानी शेख फरीदुद्दीन ज़मानी बुद्धो साहब गौसे जानी अहले रियाजत जहानी दा बग्गा शेर वली मरदाना जिसनू जाने सब जमाना गौसा उत्ते गौस जगाना हाजी हज कुर्बानी दा पीरा अंदर पीरो जाला हज़रत पीरा शाह जी दमड़ी वाला बाग अली दा खुशगुल लाला दूर करे डर गफलत वाला उस सूरज है सूरज आला जो उस दर डठा लाला रोशन करदा हर मुख काला हर खादम दा करे समाला दाइम फैज उन्हां दा शाला यावर में नुकसानी दा बोते फैज सनैस कामू मेतर खिजर अलैहि सलामू सिलसिला होर बयानी दा पीर उन्हां दा मीर मोहम्मद हज़रत बाला पीर मोहम्मद सैयद अली हमीर मोहम्मद राबर राह हकानी दा दोस्ताने मोहतरम इसलिए नाल ही इजाजत चाहसा तुसाने सामने तारफ पेश होया मैं उम्मीद करना है अहले आने खादमाबाद
और उन्होंने मुबारकबाद भी पेश करना है और उम्मीद करना है कि इस अजीम तोहफे ने हिफाजत भी कर सन संभाल सन भी। और इसने पर बाकायदा एक मज़ार अक़दस बनाई है, उसने पर फ्यूज़ व बरकत हासिल करने की कोशिश कर सन। चूँकि बैठक जितना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला मुलाकात करने जाने सन, वो भी अल्लाह की एक निशानी है, वो एक बैठक बनेगी। आका अलैहिस्सलाम गार हिरा विच अल्लाह ताला ने इबादत करने सन, वो भी एक बैठक है। गार सौर जितना एक दिन क्याम होया उत्थे भी लोग ज़ियारत करने वास्ते जाने हैं। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा सफ़ा और मरवा ने गिरद अगर चक्कर लाए, वो भी अल्लाह की निशानियाँ चूँकि निशानी बनेगी। अगर कोई बंदा उस दौड़ तो सही तो इनकार करना तो उसने हज भी कबूल नहीं होना। इस तो साबित होया कि अल्लाह ने दोस्त और अल्लाह ने बरजीदा बंदे जिथा महफल करने, जिथा जिक्र करने, जिथा बहने, वो जगह अल्लाह की निशानियाँ जो निशानी बनी जानी। ये उन लोगों की तारफ होया कि हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार की बैठक है, जिसने तस्दीक असलम मुगल साहब और पढ़े लिखे अबाब भी की है और देगर अबाब भी दसिया। इसने तो पहले जिला लोगों की नहीं सी पता, 200 साल पहले हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार ना विसाल होया। बेशुमार सरकार ने करामतां बुस्तान कलंदरीज हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी सरकार भी लिखियाँ। इसने तो अलावा मैं ये अर्ज़ कर सा कि इस इलाके ने अबाब की जिला नहीं सी पता कि हज़रत बुद्धो शाह अब्दाल सरकार की बैठक है। चूँकि 200 साल ना अरसा गुजरी गया, उस वक्त भी लोगों की तौफीज़ व बरकत हासिल होने सन, बीमारों की शिफा मिलनी सी, बे औलादा की औलाद जैसी नियमत भी इतों मिलियाँ। और इसने तो अलावा इतने अछने वाले ने भी एक बड़ा सिलसिलाकार है और माशाल्लाह लोग अछने और इतना लंगर न्याज भी आने और दुआ मंगने। लेकिन इतना कोई गल्ला नहीं लगा हुआ कि किसी ने कोई बिजनेस हुआ है, बल्कि आज ना ये दौर इल्मी दौर है और असा की बाकायदा तहकीक और तजस्सुस तो बाद आवाम तक कोई खबर पेश करनी चाहिए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले हो यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। खुदा हाफिज़।